हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.3 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज ऑफ दिस चैप्टर। कोई आपको पूछे यार पूरे इस सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, भाई दो तो उसको ये बता दो, 8th और 9th एक्सरसाइज 13.3 का, और इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 11। बोला यार 3 क्वेश्चन पहले अच्छे से कर ले, परफेक्ट है ना, बाकी वाले भी करने हैं बट ये 3 क्वेश्चन को एकदम परफेक्ट कर लेना है। इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन आपके स्पीड और टाइम से रिलेटेड, ठीक है, स्पीड दे रखी होती है, कई बार आपको टाइम फाइंड करना है, कई बार आपको एरिया या हाइट फाइंड करनी होती है, लेकिन स्पीड आपको हमेशा गिवन होती है। और बच्चों को ये स्पीड वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मेरे बच्चे, मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में आपको ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लेक्चर को ध्यान से देखना और ये तीनों क्वेश्चन बार बार अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करना, ताकि आप कहीं पर भी रुके ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। बट मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद ही हो जाएंगे ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब कैनाल में जो पानी फ्लो कर रहा है ना, उसकी स्पीड दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जो स्पीड दे रखी है ना, यहीं से क्वेश्चन को शुरुआत कर दिया कीजिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको यह लिखना है, स्पीड को ही पकड़ना है, सबसे पहले आपको स्पीड को पकड़ना है। और साथ में एक चीज ये भी सोच लेनी है, पानी जहां से फ्लो कर रहा है ना, उसका शेप कैसा है। जैसे कैनाल से फ्लो कर रहा है पानी, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ कैनाल, तो कैनाल का शेप कैसा है यह भी आपको सोच लेना है। कैसा शेप है सर? क्यूबाइडल। तो क्यूबाइड की डिमेंशन यहां लिखना हमने स्टार्ट कर देनी है। स्पीड हमारी पहली डिमेंशन होगी। अब वो कौन सी होगी? लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, वो भी बता रहा हूं। कई बार क्या होगा कि जो वाटर है वो किसी पाइप से फ्लो कर रहा होगा, तो आपने फिर उस पाइप की डिमेंशन लिखना स्टार्ट कर देनी है स्पीड को देखते हुए। स्पीड उस पाइप की हाइट बनेगी या रेडियस बनेगा, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। अब यहां पर पानी कहां से फ्लो कर रहा है? कैनाल से। और कैनाल कैसा होता है? क्यूबाइड। तो क्यूबाइड की डायमेंशंस में यहां पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं स्पीड के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। तो सबसे पहला आपका जो स्टेटमेंट आएगा, ऐसे लिखना है, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। अब आप बोलेंगे सर ये वाटर कॉलम क्या टर्म आ गई? बच्चे, वाटर कॉलम का ये मतलब हो गया कि ये जो आपको स्पीड दे रखी है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये मैं लिख रहा हूं वाटर कॉलम। मतलब 1 घंटे में पानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वाटर का, उसी को मैं वाटर कॉलम बोल रहा हूं कि इतना डिस्टेंस वो कवर करता है। कितना है वो स्पीड से देख लेना है, उसको मैं वाटर कॉलम बोलता हूं। अगर आप बोलेंगे सर कैनाल की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर है, वो भी गलत है, क्योंकि कैनाल की लेंथ पता नहीं कैनाल कहां से स्टार्ट हुई है और किधर को जा रही है, पानी कहां से आया और किधर को जा रहा है, यू डोंट नो। हमने पर्टिकुलर कैनाल को फिक्स करना है इस स्पीड के रिस्पेक्ट में, उसको बोला गया है वाटर कॉलम। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि यहां पर है 10 किलोमीटर, उसी को वाटर कॉलम में बोल रहा हूं, ठीक है। ये टर्म आप यूज करें। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर, सिंपल भाषा में इसका यह मतलब है कि 1 घंटे में पानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कितना डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहा है, वहां बना रहा है। तो वो बना रहा है भाई 10 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर को आप मीटर या सेंटीमीटर में चेंज कर दो, क्योंकि बाकी टर्म्स को भी देख लेना होता है। बाकी जो कैनाल की जो विड्थ है वो मीटर में है, उसकी डेप्थ वो भी मीटर में है, आगे कुछ दे रखा है सेंटीमीटर में। तो मैं सबसे छोटे यूनिट में चला जाता हूं, लेट अस सपोज हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर आप 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। किलोमीटर को अगर मीटर में ले जाना है तो 1000 से इंटू करते हो, ये 1000 से इंटू कर दिया, ये हो गया मीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है तो उसको आप 100 से इंटू कर दो, तो 2 जीरो और लगा दो। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी स्पीड से ही बनी, तो स्पीड का काम तो खत्म हो गया, ठीक है। स्पीड आपको डरा रही थी, उसका कुछ भी काम नहीं है। उसने तो उस कैनाल की लेंथ दे दी आपको, उस वाटर कॉलम का डिस्टेंस, उस वाटर कॉलम की लेंथ बता दी जो क्यूबाइडल शेप में है। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर इज दिस, जो भी ये है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है विड्थ ऑफ क्यूबाइड, लिखो या कैनाल लिखो। तो विड्थ ऑफ कैनाल वो दे रखा है 6 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में लिख लो, 100 से इसको इंटू कर दो। फिर आपके पास आ गया डेप्थ,
जिसको आप हाइट बोल सकते हो, डेप्थ ऑफ कैनाल। अब ये डायमेंशंस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो क्यूबाइडल शेप में है कैनाल। अगर पाइप से पानी जा रहा है तो मुझे रेडियस और उसकी हाइट पे फोकस करना है, पाइप का रेडियस और हाइट क्या होगी उस पे फोकस करना है। अगर पानी कहां से फ्लो कर रहा है, पाइप से फ्लो कर रहा है, दैट डिपेंड्स यार वाटर कहां से फ्लो कर रहा है, उसका शेप कैसा है। क्यूबाइड है तो मुझे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिखनी है, तो पहला काम तो ये है, पहला स्टेप आपका ये। तो यहां पर इसकी डेप्थ आ गई 1.5 मीटर, जिसको आप 100 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो 150 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई, विड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई। जब किसी क्यूबाइड की आप लेंथ, विड्थ और हाइट पता कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम भी तो निकल जाएगा। अब जो वॉल्यूम निकलेगा उस पर फोकस करना है। मेरे बच्चे, ये जो स्पीड दे रखी है ना, स्पीड दे रखी है भाई, स्पीड जो दे रखी है, ये जो स्पीड दे रखी है, ये क्या कह रही है 10 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर का कवर कर रहा है तो वो पानी कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, यानी 1 घंटे में कितना पानी फ्लो करता है, यानी उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अब सोचना है। तो सिंपली यहां पे वॉल्यूम निकाल देना है। यहां पर स्टेटमेंट आपको ये लिखनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर थ्रू कैनाल, ऐसा भी लिख सकते हो आपके थ्रू कैनाल। तो आप सिंपली लिखो, एग्जामिनर समझ आता है कि क्या बच्चा बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, कि भाई 1 घंटे में पानी का वॉल्यूम कितना है जो फ्लो हो रहा है, ये है डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं उसके वॉल्यूम की, वो पानी कितना है, तो दैट इज फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि पानी कैनाल में है और कैनाल क्यूबाइडल शेप में है, तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा। तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास आ गया 6 zeros। ठीक है, ये होगी लेंथ, विड्थ कितनी आ गई 600, हाइट कितनी आ गई 150, इसको लिख लो आप सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल लिया। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, स्पीड से क्वेश्चन उठाया, वाटर किस शेप में था उसके रिस्पेक्ट में सारी डायमेंशंस लिख लिए, वाटर का वॉल्यूम निकाल लिया, और वॉल्यूम भी स्पीड से निकला है भाई, 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है। ठीक है, अब ये पानी कहां लेके जाना है उसको समझो। ये कह रहा है ये जो कैनाल से वाटर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। भाई मान लो किसी फील्ड में ये पानी आपको देना है, उसको वहां पे इरीगेट करना उस फील्ड को, लेकिन कितनी देर के लिए 30 मिनट्स के लिए। अब ये जो आपने वॉल्यूम निकाला है, ये वाटर का कितने टाइम का वॉल्यूम है 1 आवर का। भाई 1 घंटे में इतना पानी है, इतना वॉल्यूम है। भाई ये पूरा पानी नहीं खेत में फेंक देना भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, सिर्फ 30 मिनट्स का जितना वॉल्यूम होगा वाटर का वही आपको खेत में डालना है, फील्ड में डालना है, 30 मिनट्स के लिए इरीगेट करना है। तो भाई ये जो वॉल्यूम आपने निकाला ये 1 आवर का है, इसको उतने में चेंज करो जितना पानी आपको चाहिए, जितने टाइम के लिए आपको वाटर चाहिए। तो आपको चाहिए 30 मिनट्स के लिए, तो 1 आवर के लिए तो चाहिए नहीं। अब 1 आवर का हाफ कितना होता है, 30 मिनट ही होता है, हाफ आवर। तो हाफ आवर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहां पर अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स, जिसको आप बोलोगे हाफ आवर। तो जो आपने वॉल्यूम निकाला उसको 1/2 से इंटू कर दो, क्योंकि 1 आवर का है ना, तो हाफ से तो इंटू करना पड़ेगा। आपको 30 मिनट्स का वॉल्यूम चाहिए, कल को हो सकता है आपको 10 मिनट्स का वॉल्यूम पूछा हो कि 10 मिनट के लिए फील्ड को इरीगेट करो। अब 10 मिनट के लिए बोल रहा है तो मिनट को फिर आवर में चेंज कर लो, यानी इस टर्म को, इस वॉल्यूम को, जो 1 आवर का वॉल्यूम है उसको किससे इंटू करना होगा, 10/60 आवर में चला जाएगा ना, क्योंकि आवर का आपने वॉल्यूम निकाला हुआ। तो यहां पर मैं इंटू किससे कर रहा हूं, 30/60 से, क्योंकि 30 मिनट्स बोला ना, 30/60 आवर में कर दिया, 1/2 हो गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने फील्ड में देना है, फील्ड को इरिगेट करना है इतने वॉल्यूम से। ये 30 मिनट का वॉल्यूम है वाटर का। ठीक है, ओके, कोई टेंशन, आराम से समझ में आ रहा है। देखो चलिए आगे बढ़ो। आगे क्या लिखना है, आगे आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब देखो, अब फील्ड में गया ना वाटर, फील्ड में वाटर गया, 30 मिनट्स के लिए आप पानी देते रहे, इरिगेट करते रहे उसको। तो भाई पानी वहां पे खड़ा हो गया, उसने कुछ अपनी हाइट बना ली। अब वो हाइट उसकी कितनी बनी, 8 सेंटीमीटर।
इस फील्ड में जो स्टैंडिंग वाटर है वो 8 सेंटीमीटर की हाइट बना ली उसने, तो उसने कितना एरिया इरिगेट किया होगा? तो भाई इस फील्ड में वाटर कितना गया सर जी? इतना, ये जो वॉल्यूम आपने लिखा हुआ है। तो भाई फिर एरिया कितना इरिगेट होगा? उसके लिए आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई इन जनरल जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? इन जनरल जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। यानी मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। तो अगर आपको वॉल्यूम पता चल चुका है, आपको हाइट पता चल चुकी है, तो यार एरिया भी तो निकल ही जाएगा ना। तो एरिया किसके बराबर होगा? सर वॉल्यूम अपॉन हाइट। यानी जब आपको एरिया निकालना है तो वॉल्यूम को उसी की हाइट से इंटू कर दो, तो बेस एरिया आ जाएगा। यहां पर आपको डायरेक्ट लिखना है, लेंथी नहीं करना है क्वेश्चन को। आपने लिखना है रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, कि 30 मिनट में जितना पानी आपने खेत में डाला उसी वॉल्यूम को हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर से डिवाइड कर दो। हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, खत्म कहानी। डिवाइड तो आप कर ही सकते हो। देखो कितना सिंपल है। डायमेंशंस लिखी, वॉल्यूम निकाला, जितना वॉल्यूम चाहिए था वो कन्वर्ट कर लिया और रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स डिवाइड बाय वो पानी जिस खेत में है, उसने जितनी हाइट बनाई वाटर ने, उसी हाइट से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल वॉल्यूम को उसी की हाइट से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर तो आएगा ही भाई, एरिया तो निकलेगा ही निकलेगा। 1/2, 1 2 3 1 2 600 एंड 150 किससे डिवाइड करना है? हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर, वो कितना था? 8 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने सारे यूनिट पहले सेंटीमीटर में रखे थे, तो ये देखो यहाँ पे 8 लिख रहा हूं मैं। बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको मीटर क्यूब में, हेक्टर में, जितने में भी आप चेंज करना चाहते हो, एरिया को चेंज कर सकते हो। आई होप इसके आगे यू कैन डू। अब ये कैलकुलेशन भाई आपके हवाले छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। थोड़ी बहुत ही करके दिखा देता हूं। जैसे ये 2 से कट रहा है, ये 300, तो यहाँ 150 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 फिर इसको काट रहा है सर, यहाँ पे आ गया 75, तो यहाँ पर आ गया 2, फिर इसको भी काट रहे हैं सर, यहाँ पे 75 आ गया, तो भाई आ गया 75 इंटू 75, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो भी आएगा दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट क्यूब स्क्वायर। दिस इज द एरिया जो 30 मिनट में इरीगेट होगा। अब इसको अगर आप मीटर क्यूब में लेना चाहते हो तो इसको आपको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा भाई? मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, मीटर क्यूब में जाना है तो 2 बार, मीटर स्क्वायर में जाना है तो 2 बार 100 लिखना है। यानी अगर मैं इसके डिवाइड में 2 बार 100 से डिवाइड कर दूं तो ये वाली टर्म हो जाएगी मीटर क्यूब में चेंज, मीटर स्क्वायर में चेंज, ठीक है। तो ये दिस इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो ये यू कैन कन्वर्ट, बस कन्वर्जन तो आनी चाहिए। अब आई होप कि इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बड़े ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। टाइम बेशक मैंने लिया आपको समझाने में, बट सिंपल वे में आपको समझा दिया। पहले आपको ये स्टेप लिखना है जो स्पीड से क्वेश्चन को उठाना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट आंसर लिखना होता है रिक्वायर्ड एरिया, ये आ गया। और कैसे बना एरिया आपको पता है, वॉल्यूम को जब हम हाइट से डिवाइड करते हैं तो एरिया ही निकल के आता है, बेस एरिया निकल के आता है, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें क्या है कि आपको टाइम फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान है जिसमें आपको टाइम फाइंड करना होता है। क्या कह रहा है? इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम। तो टाइम वाले क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से करना है, जो स्पीड दे रखा है ना उसी के रिस्पेक्टिव में वॉल्यूम निकालना है। पहला स्टेप आपका यही रहेगा। देखें क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। If water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, in how much time will the tank be filled? पूरा भरना है भाई टैंक को, जितना भरना उतना वॉल्यूम हमें निकालना होता है। यहाँ तो पूरा ही भरना है तो पूरा वॉल्यूम हम निकालेंगे टैंक का। बट पहले हम ये बात करेंगे कि जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो पाइप से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? पाइप से आ रहा है। ये ध्यान रखना। पहले पानी कहाँ से आ रहा है? कैनाल से, और कैनाल थी क्यूबाइड शेप में। अब पानी कहाँ से आ रहा है? पाइप से आ रहा है। और पाइप किस शेप में होती है? सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। पाइप किस शेप में है सर जी? सिलेंड्रिकल शेप में। यहां से पानी जा रहा है किसी टैंक में। जिस टैंक में जा रहा है उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे जिस
जिस डायग्राम से, जिस फिगर से पानी आ रहा है वो है पाइप, पाइप है सिलेंड्रिकल। तो भाई क्वेश्चन उठाएंगे, ये स्पीड है, ये उसका डायमीटर, ये दो टर्म आपको काम आएंगे अभी पाइप के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखें क्या, वही लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम आपने लिखना है भाई, एग्जामिनर समझ आएगा वाटर कॉलम का क्या मतलब होता है। तो मनी इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है पानी। अब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सर जी 3 किलोमीटर। अरे भाई 3 किलोमीटर को आपको मीटर या सेंटीमीटर में ले जाओ, बाकी डिमेंशंस आप देख लो। सर बाकी तो यहाँ पे सब मीटर ही है सर, एक ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में रखो, बाद में ले आएंगे उसको मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर है ना, इसको कर दिया मैंने 1000 से इंटू, ये चला गया मीटर में, इसको कर दिया 100 से इंटू, तो ये चला गया सेंटीमीटर में। तो दिस इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करता है वाटर, उसको बोलते हैं हम वाटर कॉलम। तो पाइप की ये लेंथ मान लो आप, पाइप की हाइट लेंथ मान लो ये आप, ठीक है। अब यहां पर रेडियस लिखो पाइप का, रेडियस ऑफ पाइप। सर जी डायमीटर दे रखा है 20, तो रेडियस हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन सेम ही करवा रहा हूं, पहले भी मैंने ये डायमेंशंस लिखी क्यूबाइड की, अब मैं सिलेंडर की डायमेंशंस लिख रहा हूं। अब मुझे वॉल्यूम लिखना है वाटर का जो फ्लो कर रहा है, सेम क्वेश्चन पीछे जो किया। स्पीड से तो पहला ये स्टेप बनेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 आवर, कि 1 घंटे में कितना पानी फ्लो करेगा वो निकालो सबसे पहले। तो भाई सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना है 22/7, देख लो कुछ गिवन तो नहीं है, कुछ गिवन नहीं, यू कैन टेक 22/7। रेडियस कितना है पाइप का, सर जी 10। हाइट कितनी है, वो जो वाटर कॉलम था वो कितना है, सर ये था हमारा 3 किलोमीटर था, 1000 मीटर हो गया, फिर 20 सेंटीमीटर हो गया। ये जो मैंने निकाला सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में इतना पानी पाइप से निकल रहा है, इतना वॉल्यूम उस पानी का। अब ये कहां जा रहा है, सिलेंडर में जा रहा है, उस सिलेंडर को भरना है, और ये पता कर रहा है कि टाइम कितना निकला उसको भरने में। अब आंसर डायरेक्ट लिखना है, टाइम टेकन डायरेक्ट लिखना है। अब यहां पे 1 आ रहा है ना, अब उस सिलेंडर को पूरा भरना है, यानी उस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम को इससे डिवाइड करना है। अगर आधा भरना होगा तो आधे से डिवाइड करना है, जितना भरना हो। तो यहां तो पूरा ही भरना उसको, तो सबसे पहले यहां पर हम, मैंने बोला डायरेक्ट लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हियर यू हैव टू राइट डाउन टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कि उस टैंक को भरने में हमें कितना टाइम लगेगा। भरना किसको है, सिलेंड्रिकल टैंक को, तो न्यूमिनेटर में रखना है आपको सिलेंड्रिकल टैंक, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये लिखना है न्यूमिनेटर में, और डिवाइड में लिखना है 1 आवर का वॉल्यूम, पर यूनिट का जो वॉल्यूम आपने निकाला हुआ है, और वो इतना है। तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, 1 घंटे में जितना पानी जा रहा है। ये जो भी निकलेगा वो आवर में निकलेगा, वो टाइम होगा आवर में आएगा, क्योंकि आवर में लिखा हुआ ये मैंने, 1 घंटे में इतना पानी, तो ये फ्रैक्शन जो भी आएगी वो आवर में आएगी, फिर उसको मिनट या सेकंड में आप चेंज कर सकते हो। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक ही ना जिसको भरना है, देखो सिलेंड्रिकल टैंक जिसको हमने भरना है, उसका जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, सेंटीमीटर में करो। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे तो वॉल्यूम हमने निकाले हुए, कितना वॉल्यूम है 22/7, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। 1 घंटे में जितना पानी पाइप से आ रहा था उससे डिवाइड करना है, पर यूनिट के वाटर को डिवाइड करना, डिवाइड उससे डिवाइड करना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और यहां पर एच कितना था 3.50। अब लिखो डायमेंशंस, देखो ऊपर पाई है सीधा पाई कट गया। अब डिवाइड, ऊपर वाला पाई को अगर लिखना है 22/7 तो आप लिख सकते हो, लेकिन नीचे वाले 22/7 को पाई लिख लो, वो कट जाना है। रेडियस कितना है सिलेंड्रिकल टैंक का, सर 10 मीटर इसका डायमीटर है, तो 5 मीटर इसका रेडियस होगा, लेकिन इसको लिखना है सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे यूनिट आपने सेंटीमीटर में रखे हुए हैं। तो हियर यू हैव टू राइट डाउन 500 सेंटीमीटर, 2 बार। हाइट कितनी हो सिलेंड्रिकल टैंक की, दैट यू कैन सी, सर जी 2 मीटर, 2 मीटर तो सेंटीमीटर में लिखोगे तो 200 लिख दिया, और डिवाइड में जो है वो तो पहले से हमने लिखा हो। तो भाई इनको कर दो कैंसिल वैंसिल, ये तो बड़े आराम से कैंसिल हो रहे हैं, 1 2
1 2, ठीक है, 1 2 1 2 सब कैंसिल हो गया, 1 2 1 2 सब कैंसिल हो गया, क्या बचा सर, 1 5 1 5 1 2, 2 5 1 2 बचा है, और नीचे सर 30 बच रहा है। लो भाई 5 6 30, ये भी कैंसिल हो गया सर, ये 2 से ये 6 आ रहा है, ओके ये भी चला गया 5/3। अब ये जो 5/3 आया ये आवर आया, तो भाई इतना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल करने में। इनको जब डिवाइड करोगे ना वो डायरेक्ट टाइम निकल के आता है, तो इतना शॉर्टकट आपको क्वेश्चन को करना है। इसको स्पीड से क्वेश्चन उठाया, कहां से पानी आ रहा था, पाइप से, सिलेंडर की डायमेंशंस लिखी, पानी का वॉल्यूम निकाल लिया 1 घंटे का, आगे डायरेक्ट लिखना है टाइम टेकन, जिसको भरना है उसका वॉल्यूम न्यूमिनेटर में 1 घंटे का जो वॉल्यूम है वाटर का उससे डिवाइड करना है, जो निकल के आएगा वो टाइम है। अब आपने यहां पर अगर 1 आवर का लिखा है तो आवर में आएगा, अगर 1 मिनट का लिखा है तो मिनट में निकलेगा, 1 सेकंड होगा तो सेकंड में निकलेगा वो टाइम, यहां पर आवर में निकलेगा। 5/3 आवर्स। अब 5/3 आवर्स में मिनट कितने होते हैं, दैट यू कैन कन्वर्ट। 5/3 आवर है, अगर आप इसको मिनट में ले जाना चाहते हो तो भाई इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट हो गए, कैंसिल वैंसिल कर दो सर जी 20, तो 100 मिनट। 100 मिनट बोले तो 60 मिनट प्लस 40 मिनट, यानी 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स लगेंगे उसको भरने में। ठीक है, तो ये था बचे 9th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम वाला था, आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 11th बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9th किया अभी। बच्चे इसमें भी आपको टाइम ही फाइंड करना है, और इसमें अच्छी बात क्या है कि जो आप वॉल्यूम को फाइंड कर रहे थे ना, उसकी स्पीड दे रखी है, पहले वाटर कॉलम लिखते थे, फिर उसकी डायमेंशंस लिखते थे उस डायग्राम का, फिर आप उसका वॉल्यूम निकालते थे वाटर का पर सेकंड या 1 आवर में कितना वॉल्यूम आ रहा है पानी का। मेरे बच्चे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में काफी लेंथी कर रखा है, वैसे नहीं करना, 2 स्टेप में क्वेश्चन निपट जाएगा। मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पढ़ो पहले। हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस पर सेकंड। ये जो लीटर है ना, समझो वॉल्यूम आपको गिवन हो गया, ये अच्छी बात है इस क्वेश्चन के अंदर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, ये पूरा पानी इसमें भरा हुआ, इसको खाली करना है। लेकिन कितना खाली करना है, पूरा नहीं खाली कर देना भाई, इसको हाफ खाली करना है पूरा खाली मत कर देना। देखो हाफ, एम्प्टी हाफ द टैंक, आधा खाली करो। और यहां कोई पाइप लगाई होगी जहां से पानी बह रहा है। अब ये जो पानी यहां से जो निकल रहा है ना, इसका स्पीड दे रखा है कि 1 सेकंड में इतना लीटर पानी बाहर आता है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन डायरेक्टली। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, सिलेंडर को भर रहे थे और पूरा भरना था, यहां पर खाली करना है, बात बराबरी है, और खाली इसको हाफ करना है। तो हाफ वॉल्यूम चाहिए हेमिस्फेरिकल का, पूरा वॉल्यूम नहीं चाहिए, जिसको हमें डिवाइड करना होगा पर सेकंड के वॉल्यूम से। दैट्स ऑल, इतना इजी क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे आपने क्वेश्चन हमेशा जो स्पीड दे रखी होती वहीं से उठाना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, डायरेक्ट लिखो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर निकल रहा है उस पाइप से जो हेमिस्फेरिकल के साथ कनेक्टेड है। कितना पानी निकल रहा है 1 सेकेंड में, सर इट इज गिवन, तो ये तो अच्छी बात होगी ना, इट इज गिवन, इट इज 3:4/7 लीटर। इसको लीटर में रहने दो, मीटर क्यूब में मत चेंज करना, मीटर क्यूब को हम लीटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 25/7 लीटर। ठीक है भाई, पहला स्टेप लिख लोगे ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं लिखा, जो क्वेश्चन के अंदर था वही मैंने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड इज 25/7 लीटर। अब क्या करो, अब क्या करो, जिसको खाली करना है उतना वॉल्यूम आप ढूंढो। कौन है ये, पानी कहां से बाहर निकाल रहे हो, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालो। या फिर डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, ज्यादा लेंथी नहीं करना, डायरेक्ट लिखो, ऐसे लिखो, रिक्वायर्ड टाइम टू एम्प्टी हाफ द टैंक, कि टैंक को आधा खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। टाइम टेकन इज, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, हाउ मच टाइम टू एम्प्टी हाफ द टैंक। तो कैसे लिखना है, वॉल्यूम ऑफ, जिसको खाली करना है, पहले जिसको भरना था अब जिसको खाली करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। लेकिन पूरा वॉल्यूम नहीं ना लिख देना, हाफ खाली कर रहा है, 1/2 लिखना है यहां पर, ठीक है। एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन
1 सेकेंड। ये स्टोरी है, बस आंसर आ गया। तो मेरे बच्चे 1/2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, बताइए फॉर्मूला हेमिस्फेयर का। सर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई यू हैव टू टेक हेयर 22/7, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस देख लो, रेडियस देख लो सर, इट इज 3 मीटर डायमीटर, तो रेडियस इज 3/2, बस 3 बार लिख दो इसको। अब ये जो निकला ये मीटर में है, क्योंकि मीटर मैंने लगाया ना यूनिट रेडियस का मीटर में, इसको लीटर में भी चेंज करना है ना, क्योंकि डिवाइड जिस वॉल्यूम से कर रहे हो वो लीटर में, तो भाई इसको आप 1000 से इंटू कर दो, दैट्स ऑल, 1000 से इंटू कर दो, ये लीटर में हो गया। तो ये जो न्यूमिनेटर पार्ट में मैंने लिखा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, कितना वॉल्यूम, हाफ, लेकिन किसमें, लीटर में, 1000 से इंटू कर दिया। तो भाई ये लीटर वाला वॉल्यूम किससे डिवाइड करना है, लीटर वाले वॉल्यूम से जो 1 सेकंड का है, तो वो हमने ऑलरेडी यहां पर लिख रखा है, दैट इज 25/7। अब ये जो कैलकुलेशन आएगी, ये टाइम आएगा डायरेक्ट, और ये सेकंड में आएगा, क्योंकि आप 1 सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन चला रही, ठीक है, स्पीड आपने 1 सेकंड के हिसाब से रखी हुई आप, तो ये जो भी आंसर निकलेगा सेकंड में निकलेगा। बस इसको काटा वाटा कर दो, कैंसिल वैंसिल कर दो, जो हो रहा है। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 2 ने इसको भी काटा, है ना, 7 ने इसको कैंसिल किया, जो बचा मैं वो लिख रहा हूं, 11 बच रहा है, 2 3 बच रहे हैं, ठीक है। अभी इस 2 से इसको भी उड़ा दो, 500 बच गया, एक 2 बच रहा है, ठीक है। अब एक 2 जो बच रहा है तो उसको भी तो कैंसिल कर दो, ये 250 हो गया, ठीक है भाई। डिवाइड में सर जी 25 बच रहा है, बाकी सभी कैंसिल हो गए, यहाँ पर 25 बच रहा है। अब ये 25 इसको भी तो कैंसिल करेगा, 10 आ गया भाई। 11 ये बन गया आपका, 3 3 9, 11 99 और एक 10, 990, ठीक है, हाँ 990 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स है भाई, दैट्स ऑल, ये आंसर है। अब इसको अगर मिनट में लेके जाना चाहते हो तो भाई 990 को आपको 60 से डिवाइड करना है, ये मिनट में चला गया, दैट इज 99/6, और कैंसिल करो सर, 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है तो ये कितना हो गया, 33, ये हो गया 2, 33/2 मिनट, डेसिमल में लेके जा सकते हो आप। अब 33/2 मिनट कितने होते हैं सर जी, 16.5 मिनट, तो 16.5 मिनट लगेंगे उसको हाफ खाली करने में। अगर पूरा खाली करना होगा तो भाई यहां पे ये 1/2 नहीं लिखना, बस जितना खाली करना उस हिसाब से यहां फ्रैक्शन डाल ली। एनसीईआरटी में काफी दे रखा है घुमा के, देखो सिंपल हो गया। वॉल्यूम जो गिवन था उसको लिखा पर सेकंड का, लीटर में रहने दो। वॉल्यूम अलग से मैंने नहीं निकाला, डायरेक्ट टाइम लिख दिया, डिवाइड करना है डायरेक्ट टाइम आ जाएगा। वॉल्यूम का खास ख्याल रखना, जितना खाली करना उतना ही वॉल्यूम लेना होता है, ठीक है बेटा। तो ये थे आज के हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम ऑप्शनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से हो जाएगा, फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल को पकड़ेंगे, राइट। थैंक यू एंड बाय बाय।